बढ़ते आगे बात वंदे भारत की अगली खबर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले छात्रों का सैलाब उमड़ा था। पेपर लीक के खिलाफ छात्र अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर सड़क पर थे, लेकिन इसी प्रदर्शन के बीच में पाकिस्तान ने नापाक साजिश की थी, जिसका एक्सपोज पंजाब पुलिस ने किया है। पंजाब पुलिस के द्वारा जांच में कई बड़े खुलासे किए गए कि इस तरह से पाकिस्तान आतंकी साजिश रच रहा था छात्रों के आंदोलन के बीच में। अब पंजाब से सामने आए खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कथित इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। अमृतसर पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 अलग अलग गिरोहों से जुड़े कुल 9 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ਨੂੰ बड़ी अच्छी सक्सेस मिली है। 2 मॉड्यूल बस ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इंफ्रास्ट्रक्चर ਉਹਨੂੰ डैमेज ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे सुराग मिले हैं जो कथित तौर पर सीमा पार से संचालित नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस साजिश का दायरा कितना बड़ा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इनकी साजिश थी। जंतर मंतर पर आईएसआई साजिश एक्सपोज्ड। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हमले की प्लानिंग की जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा। आईएसआई से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। इसके अलावा आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे दोनों आतंकी मॉड्यूल यानी कि दिशा निर्देश इनको पाकिस्तान से मिल रहे थे। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, यानी कि देश को दहलाने की साजिश रची गई थी। साजिश को अंजाम देने के लिए 9 लोग पहुंचे थे दिल्ली, यानी कि प्लानिंग बन चुकी थी। पाक हैंडलर के कहने पर यूपी के शख्स से मुलाकात भी की गई थी, यानी कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा की वजह से साजिश नाकाम हो गई। 4 पेट्रोल बम, 3 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और लाइटर इनके पास से जब्त किया गया। सोचिए अगर ये लोग अपनी साजिश को अंजाम दे देते तो दिल्ली का माहौल कैसा होता। हालांकि दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इन सभी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है। पंजाब की पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों को पंजाब में पुलिस भवनों और पुलिसकर्मियों की रेकी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इसके अलावा पकड़े गए दूसरे मॉड्यूल से जुड़े लोग रेलवे ट्रैक के पास में खुफिया कैमरे लगाकर ट्रेन और आसपास की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग किया करते थे और फिर यह फुटेज पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाई जाती थी। पुलिस का कहना है कि इस तरह सैन्य और संवेदनशील इलाकों की जानकारी भी दुश्मन देश तक तेजी से भेजी जा रही थी। एक तरफ जंतर मंतर की साजिश का खुलासा हुआ, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में फार्मेसी परीक्षा को लेकर विवाद हुआ और आज इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पंजाब में अपनी मांगों को लेकर फार्मेसी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर छात्रों की मांग थी, लोगों की मांग थी, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और पंजाब यूथ कांग्रेस ने अलग अलग स्थानों से विधानसभा की ओर मार्च निकालने का प्रयास किया था, जहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पंजाब यूथ कांग्रेस की ओर से पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर से मार्च पास्ट और नारेबाजी की गई। दूसरी ओर एबीवीपी की ओर से सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। बैरिकेड पार करने की कोशिश की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। एबीवीपी ने सेक्टर 25 रैली ग्राउंड से विधानसभा तक मार्च का आह्वान किया था। कुल मिलाकर जंतर मंतर से जुड़े घटनाक्रम को लेकर पंजाब पुलिस का यह दावा बेहद गंभीर है। अगर जांच में पुलिस के दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक आतंकी साजिश का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाकर देश में दहशत और अस्थिरता फैलाने की कोशिश भी होगी। यही वजह कि इस पूरे मामले की हर तरह से जांच की जा रही है, गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आरोपियों तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की है, जो कथित तौर पर सीमा पार से संचालित होकर भारत के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन पंजाब पुलिस के एक्शन की वजह से पाकिस्तानी साजिश दुनिया के सामने आ गई है।